मेरी नजर हर किसी पर रहती है। मैंने अपनी इन आंखों से ना जाने कितनी महाभारतें देखी हैं, कुरुक्षेत्र में भी और कॉरपोरेट सेक्टर में भी। हर वक्त हर समय कहीं ना कहीं कोई ना कोई महाभारत चलती ही रहती है। और मजेदार बात यह है कि हर महाभारत अपने आप में यूनिक होती है। और आज बिग बॉस लेकर आए हैं एक और महाभारत। ये कहानी है बहुत पुरानी, एक ऑफिस की कहानी जहां कौरव डिपार्टमेंट और पांडव डिपार्टमेंट के बीच अप्रेजल के लिए महाभारत छिड़ी हुई है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि यहां ना कोई शंख बजेगा और न ही गदा चलेगी। यहां चलेगा मेल, मीटिंग और मैनेजर का फैसला। बाअदब, बदबूदार, बेमतलब के शहंशाह, ऑफिस के मसीहा, हम सब के अप्रेजर श्री धृतराष्ट्र सोलंकी पधार रहे हैं। लगता है बर्फ पड़ने वाली है। अरे ये तो इनका रोज का काम है, कुछ लेते क्यों नहीं? अरे गांधारी, तुम्हारे हाथ इतने पतले कैसे हो गए और तुम्हारे गाल पे इतने बाल कैसे? अरे सरदार, मेरा मतलब सर मैं गांधारी नहीं, आपका बॉडीगार्ड, मेरा मतलब संजय हूँ। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? संजय, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। तुम ही जरा पंचिंग का डेटा देख के बताओ, क्या दोनों टीमें आ गई? सरदार, आ तो गए हैं, लेकिन हमेशा की तरह पांडव डिपार्टमेंट से नकुल और सहदेव गायब हैं और कौरव डिपार्टमेंट वाले लगता है कल फिर मदिरा पान करके सोए हैं, अभी तक उठे भी नहीं होंगे। बाकी वत्स, युधिष्ठिर और अर्जुन समय से पहले आ गए हैं। भीम कुछ गुस्से में दिख रहा है, लगता है सुबह सुबह चालान कटा है उसका। अरे अर्जुन, ये नकुल और सहदेव पीपीटी के समय फिर गायब है। इस बार ये अंधा रईस है, ये इंक्रीमेंट भी खा जाएगा। ब्रो भीम, नकुल सहदेव को देखा क्या? नाम मत लो उनका। उनको पिकअप करने के चक्कर में मैंने गाड़ी भी नो पार्किंग में लगा दी। वो तो आए नहीं, उल्टा मेरी गाड़ी भी ठुल्लों ने उठा ली। मेरा मुंह मत खुलवाओ। अच्छा, मर्जी सटक ली है। अब प्रेजेंटेशन कौन देगा? किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। मैंने अपनी मंत्र विद्या यानी चैट जीपीटी से पीपीटी ऑलरेडी तैयार कर ली है। अब हमारा इंक्रीमेंट कोई नहीं रोक सकता। ओ दारू बदनाम करती, नाम करती, ए ताना तेरे हाथ दे कार। ओ दारू बदनाम करती, नाम करती, ए ताना तेरे हाथ दे कार। ब्रो अर्जुन, लगता है कौरव डिपार्टमेंट वालों ने नाइट आउट मार के मस्त पीपीटी तैयार कर लिया है। बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। अरे नहीं युधि ब्रो, ये सब तो पबजी खेल रहे हैं, मुझे सब पता है। ये पबजी क्या है? ये पबजी? अरे आप रहने ही दो, आपकी उम्र में लोग एजी ओजी करते हैं, पबजी नहीं। चलो अब पीपीटी देने चलते हैं। अरे ओ दुर्योधन, तेरे डिपार्टमेंट में तो 100 पंटर थे, बाकी सब कहाँ है? रुको जरा, सबर करो। देख नहीं रहे, स्क्रीन में बैठे हैं सब। कोस्ट कटिंग का टाइम है, इसलिए 2 से ही काम चलाओ। बाकी सब जूम से ज्वाइन किया है। इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। वो सब तो ठीक है ब्रो, लेकिन अब हमारा क्या होगा? हमें कल 8 PM से पीपीटी बनाना था, लेकिन तुम 8 PM का खंबा ले आए। क्यों थक रहे हो? जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। मामा शकुनी, कहाँ हो तुम? क्या बोलता है जाने? मामा, लंगड़ी डांस हो गया हो तो जरा हम पे भी ध्यान दो। क्या होगा हमारा? आज की पीपीटी के बाद अपना इंक्रीमेंट डिसाइड होने वाला है। भांजे, अभी हम जिंदा हैं। मेरा काटा हुआ तो पानी भी नहीं मांगता। देखो कैसे पासा फेंकता हूँ। महाराज, आप महान हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष। मेरा मतलब प्रेजेंटेशन देख के तो कोई भी अप्रेजल कर देगा। आप कुछ नया कीजिए। क्यों भांजे? क्या नया करना चाहिए शकुनी?
मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं देता है। कोई बात नहीं महाराज, आपका चेला संजय है ना, वो सब देख लेगा। हम आज जुआ खेल के डिसाइड कर लेंगे कि किसको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए और किसको नहीं। इसमें प्रेजेंटेशन से ज्यादा मजा भी आएगा महाराज। क्या बात है पप्पा, कैरम रमवानू, जूस पीवानू, मजा नहीं लाइफ। ये क्या बक रहे हो? जुआ खेल के अप्रेजल ये कैसे होता है? हाँ, ऐसा नहीं होगा। खामोश। खेला होवे। शकुनी, खेल चालू करो, जरा हम भी तो देखें किसमें कितना है दम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और कौरव डिपार्टमेंट के प्यार में अंधे हो चुके धृतराष्ट्र ने जुआ खेलने की परमिशन दे दी। भांजे, जरा फेंको तो पासा और शुरू करो ये खेल। अम्मा रुको यार, पहले टॉस होगा। हेड आया तो पहले हम चलेंगे, टेल आया तो तुम बाद में चलोगे। क्यों युधिष्ठिर, तुमने हमको क्या एड़ा समझा है? हेड आया तो हम बाद में चलेंगे और टेल आया तो तुम पहले। हाँ हाँ, ऐसा ही होगा। क्यों भाइयों? ओके, डन 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 डन। बोलो युद्धि मंदबुद्धि, क्या लगाते हो दांव पे? हमारी ओर से हम अपना लैपटॉप लगाते हैं। वैसे भी ये लोग कुछ काम नहीं करते हैं लैपटॉप पे। हम भी अपने लैपटॉप्स दांव पे लगाते हैं। यस यस, जब्त कर लो इनके लैपटॉप्स भांजे। एक बात तो है मामा, मजा बहुत आ रहा है खेलने में। और इस तरह कौरव डिपार्टमेंट वाले हर चाल में जीतते नजर आ रहे हैं और पांडव डिपार्टमेंट वाले हर बार हारते हुए। पता नहीं और कितनी सदियों तक पांडव यूं ही जुए में हारते रहेंगे। उनकी टीम सिलेक्शन में ही हर बार कोई ना कोई गड़बड़ी रह जाती है। अरे संजय, क्या हो रहा है यहाँ? कोई हमें भी तो कुछ बताओ। बादशाह, यहाँ आपके चहीते कौरव डिपार्टमेंट वाले जीत रहे हैं। वाह वाह, कैरी ऑन कैरी ऑन। अब ये हमारी आखिरी चाल है। तुम अपना पूरा वन ड्राइव डाटा लगाओगे दांव पर। अगर जीत गए तो इंक्रीमेंट तुम्हारा, हार गए तो इंक्रीमेंट पीपीटी दोनों हमारी। ब्रो युद्धि, लगा लो अपनी बुद्धि, छोड़ दो ये खेल, कर दो एचआर को ईमेल। तुमसे ना हो पाएगा। ओके दुर्योधन, वी आर रेडी। यस, देखा ब्रो, और जून से जुड़े मेरे डिपार्टमेंट वालों, मिल गया ना इंक्रीमेंट। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे हाली, आपका क्या होगा? अब क्या लगाओगे युद्धि दांव पे? इंक्रीमेंट और इज्जत तो तुम हार चुके हो। अब हमारे पास दांव पे लगाने के लिए कुछ नहीं है भाई। क्यों मजाक करते हो भांजे? अभी भी तुम्हारे पास एक चीज है। भैया डायलॉग बोलो अपना। तुम दूध मांगोगे, हम खीर देंगे। तुम कश्मीर मांगोगे, हम चीर देंगे। और दारू मांगोगे तो साथ में बैठ के पी लेंगे। शांत गदाधारी भीम, इमोशनल मत हो। मैं कश्मीर नहीं, दूसरी चीज की बात कर रहा था। मामा श्री, मैं आपका इशारा समझ गया। आप डीपीटी कंसल्टेंट की बात कर रहे हो ना? ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। बलवंत राय के कुत्ते। तूने अगर हमारी कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आंख उठा के भी देखा तो मैं तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा, गोटियां। अगर अगला दाव तुम जीते तो मेरा पूरा साम्राज्य तुम्हारा, साथ में जो हमने जीता वो भी वापस, और हारे तो डीआरपीडी कंसल्टेंट का कॉन्ट्रैक्ट हमारा। बोलो युधिष्ठिर, लगाते हो डीआरपीडी? भैया, ये डीआरपीडी का कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से जाने ना पाए। तुम बोलो, तुम लगान दोगे कि शर्त मंजूर है? शर्त मंजूर है।
और हर बार की तरह पांडव फिर से बाजी हार जाते हैं। यस यस ओह नो शिट। बुलाओ डीआरपीडी कंसल्टेंट मैनेजर को। छोटे बादशाह वो रेडी हो रही है अभी तो। वी आर गेटिंग लेट यार, जल्दी बुलाओ। आज से डीआरपीडी कंसल्टेंसी के स्कोप ऑफ वर्क में मेरे बच्चों का नाम जुड़ गया। क्यों भांजे? हाउ इज दिस पॉसिबल? हमारे कंसल्टेंसी का कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से काम नहीं करता है। हम अपने स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से ही काम करेगा। यू नो, अगर कोई एक्स्ट्रा काम करेगा तो वो टेंडर टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन होगा। कौन टेंडर? कैसा टेंडर? किसका टेंडर? ये कॉन्ट्रैक्ट तो पांडव डिपार्टमेंट वाले हार चुके हैं जुए में। क्यों भांजे? मैं अब और नहीं देख सकता। अरे अंकल, आपको तो वैसे भी कुछ दिखाई नहीं देता है। बेटा, मैं अपने मन की आंखों से देख रहा हूँ। दुर्योधन, इंक्रीमेंट तो तुम्हें मिल ही चुका है ना, अब कंसल्टेंसी के पीछे क्यों पड़े हो? नहीं सर, ये खेल तो पूरा होके ही रहेगा। पांडवास, हाउ कुड यू लूज योर कॉन्ट्रैक्ट गाइस? ओह गॉड, अब तुम ही हमको बचाओ। सेव मी फ्रॉम दिस मोरॉन्स। अरे यार, मथवा घूम गया। कितना घुमाओगे ससुर तुम लोग हमका ई उम्र में? का चल रहा है यहाँ? तुम लोग ससुर इंक्रीमेंट के लिए जुआ पे उतर आए हो? भूल गवा का छोटा छोटा मगर मोटा बातें। सॉरी शक्तिमान। धृतराष्ट्र सर, तुमसे हमका ऐसा उम्मीद नहीं था कि तुम जुआ खेल के अपरेजलवा करोगे। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। कौरव डिपार्टमेंट और पांडव डिपार्टमेंट इंक्रीमेंट के लायक तो ससुर तुम दोनों में कोई नहीं हो, इसलिए इंक्रीमेंट कैंसिल। और जहां तक ही कंसल्टेंट का सवाल है, हमार वर्कलोड बहुत बढ़ गवा है आजकल, इसलिए कंसल्टेंट तो ससुर हमार टीम में ही आएगा। ओह नो। और हर बार की तरह इस महाभारत में भी दो डिपार्टमेंट्स की झिक-झिक में फायदा तीसरे को ही मिल गया। मैं बिग बॉस हूं, मेरी नजर हर किसी पर रहती है। हाँ, हर किसी पर।